सरदों हो इस्लाह उसकी जो बदकार आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतों को पूरा फरमा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। 3 रमज़ान मुबारक हजरत सय्यिदा मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मंसूब ये दिन है। आज इंशाअल्लाह ज़िक्र सय्यिदा मखदूमा कायनात हम दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा की निगरान हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी से सुनने की सआदत हासिल करेंगे। इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है, फरमाते हैं पाराहाए सुहुफ गुंचाहाए कुदुस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम आबे ततहीर से जिनके पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। ये तो सब अहले बैत के बारे में हुआ। आगे चल के फरमाते हैं कि उस बतूल जिगर पाराए मुस्तफ़ा हुजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सय्यिदा ज़ाहिरा तय्यिबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हजरत सय्यिदा मखदूम कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सबसे प्यारी शहजादी, इनके फ़ज़ाइल और इनका जिंदगी गुजारने का अंदाज आइए निगाह शुरा से सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। आपने जो आखिरी शेर का जो आखिरी मिसरा क्या था? जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कैसी राहत का बाइस थी। सुभान। तो ये आला हज़रत अलैहि रहमान ने शेर के इस मिसरे में खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़बरदस्त खूबी बयान फरमाई है कि जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिगर का टुकड़ा फरमाया और फरमाते हैं कि जो इसने इसको नाराज़ किया उससे मुझे नाराज़ किया, जिससे इसको खुश किया उसने, यानी आपकी खुशी में सरकार की खुशी और आपकी नाराज़गी में सरकार की नाराज़गी, आपकी तकलीफ़ में सरकार की तकलीफ़ है, आपकी राहत में सरकार की राहत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटियाँ तो वैसे ही बाप को कदर प्यारी होती है आम तौर पर भी अगर देखें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे चहीती शहज़ादी ही खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। तो फिर आप क्यों ना हो कि आपकी अम्मी जान भी तो कमाल की थी ना, उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो अंदाज़ था, जो आपकी शान थी, आपकी जो तरबियत थी, शहज़ादियों की जिस तरह आपने तरबियत फरमाई, और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ब जो चला वो भी खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से चला। और ये खुसूसियत है खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कि बेटी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब को ये चला। तो यूँ आपके फ़ज़ाइल हैं, आपकी खूबियाँ हैं। बस ये कि आज हम कुछ इनका ज़िक्र मुबारक कर कर अपनी दुनिया और आखिरत संवारने की कोशिश करेंगे और इनकी तवज्जो पाने की कोशिश करेंगे। आज अगर इस्लामी बहनों ने इनकी नियाज ना की हो और इनके लिए साले सवाब ना किया हो तो मेरी तमाम तर आशिकान सहाबा और अहले बैत बिलखुसूस खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो मोहब्बत और प्यार करती है, और कौन है जो आपसे मोहब्बत और प्यार नहीं करता होगा। अब तो मतलब कि इससे आपकी मोहब्बत तो ईमान कामिल, और जैसे कि जिसको जितनी मोहब्बत होगी इंशाल्लाह वो जन्नत के इतने ही दर्जे पाएगा अल्लाह पाक ने चाहा तो। खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो
अगर आपने नियाज ना की हो, अभी जैसे आप उमूमन जैसे हमारा ये प्रोग्राम का टाइम होता है तो कई घरों में इस वक्त खाना पीना जारी हो सकता है कि इस वक्त खाने पीने का सिलसिला हो, तो कोई भी जिसको कुरान पढ़ने आता है वो अच्छी तरह कुरान पढ़ ले, सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास ही पढ़ लें, और जो कुछ घर में हाजिर है उन सबको मतलब दुआ कर दे, या अल्लाह जो पढ़ा है और जो हाजिर है इसका सवाब तेरे रहमत के शाया निशान अता कर, बल्कि जो रोज़ा रखा है उसका सवाब दे। अब तक जो मेरे नाम अमल में नेकियां हैं, तो क्या पता हमारी इनकी बारगाह में इसाले सवाब हो और नेकियां का मयारी कुछ और हो जाए, सुभान अल्लाह, उसकी कबूलियत का मयारी कुछ और हो जाए। तो यूँ फिर इसाले सवाब कर देंगे, या अल्लाह जो कुछ पढ़ा गया वो तमाम सरकार के सदक़े तुफ़ैल तमाम मोमिन मोमिनात को पहुँचा, सबको पहुँचे, बिलखुसूस फिर करके ख़ातून जन्नत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए दुआ कर दे, या अल्लाह इनको भी इसका सवाब पहुँचा, इनकी बरकत अता फरमा, और इनकी मोहब्बत में जीना और इनकी मोहब्बत में मरना अता फरमा। यूँ कर लें, क्योंकि बाद वक़्त ऐसा होता है कि यार कैसे इसाले सवाब करें, कहते इसाले सवाब कर दें, या किस तरह ये करें, या उर्स कैसे मनाएं, या इनका दिन कैसे मनाएं और किस तरह करें। तो ये मैंने चंद चीज़ें अपने तौर पर कुछ मशवरतन अर्ज़ की हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो जो भी इस्लामी बहनें हैं तो ये क्या करें, और इंशाअल्लाह आज मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह का भी उर्स मुबारक है, तो इनको भी इसाले सवाब साथ करते हैं। ये भी मुफस्सिर शहीर हैं और तफसीर कुरान करीम इन्होंने हमें अता की, और हकीकत तो ये है कि अहले बैत की मोहब्बत जो इनके अशार और इनकी गुफ्तगू मिलती है, कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्का मर्तबा ये बयान करते हैं, शान हबीबुर रहमान मिन आयतिल कुरान, कमाल की किताब है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा की, कि सरकार की शान कुरान करीम की आयात से जो आपने बयान फरमाई हैं, जाल हक जो आपकी किताब है, इस तरह इल्मुल कुरान जो आपकी किताब है, फिर तफसीर नईमी जितनी आपने तहरीर की और जो हमें लिख कर दी वो कमाल की तफसीर है। फिर मीरात और मनाजी जो मिशकात शरीफ की शरह जो आपने लिख कर दी, उसमें भी आप जाएंगे, और जहाँ आप अहले बैत अतहार का जहाँ जिक्र पढ़ेंगे, यानी कि मीरात और मनाजी जो मिशकात शरीफ की शरह है उसमें जहाँ अहले बैत का जिक्र है, फिर भी खुसूस खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जहाँ जिक्र है, तो हदीस है, उस हदीस की जो शुरुआत आपने जो लिखी हैं उसमें जो आपका इश्क़ सहाबा और इश्क़ अहले बैत जो ज़ाहिर होता है, ये कमाल का एक मामला है। तो इनको भी इसाले सवाब करें, ये भी हमारे मोहसिन हैं, तो सबको इसाले सवाब करें, आला हज़रत को भी करें कि क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़ारा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये आला हज़रत ने हमको ये अशार के ज़रिए मोहब्बत पिलाई है। अभी जैसे सलमान भाई ने शुरू में जो अशार पढ़े, ये सलाम रज़ा के अशार हैं, तो आला हज़रत अलैहि रहमान ने किस तरह अहले बैत अतहार का जिक्र किया, किस तरह खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र मुबारक किया। तो ये इनके सदक़े हमें इनकी पहचान या जिसको आप मारिफत कहें और इनके मकाम और मर्तबे को समझने की अल्लाह पाक ने हमें कुछ तौफीक अता की है, और इन्हीं की कुछ पड़ी हुई चीज़ों से हम बैठ कर आपके साथ कुछ शेयर कर रहे होते हैं, कुछ बयान कर रहे होते हैं, और ये कि बस इनकी नज़र करम हो। ये मतलब एक अपने अपने जज्बात, अपने अपने एहसासात होते हैं। आपसे हम तो बैठ के ही आपसे बातें कर रहे होते हैं चैनल पर, और आप में से जो देख रहे होते हैं वो उनसे गुफ्तगू जारी होती है हमारी, कि बस अभी जैसा आप मेरी बातें सुन ही रहे तो आप भी इनको याद करें, इनका जिक्र करें, अल्लाह से दुआ करें, मौला तेरे प्यारे हबीब की ये प्यारी शहज़ादी है, इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ या जिक्र कर रही हूँ या इनके लिए इसाले सवाब कर रही हूँ, मौला करीम इनकी तवज्जो अता कर। अपनी बेटियों को देख कर कहते या अल्लाह मेरी बेटियों को इनकी सच्ची कनीज़ा बना दे, इनके नक्शे कदम पर चलने वाली बना दे। खुद अपने ऊपर देखे या अल्लाह मैं भी इनसे मोहब्बत करती हूँ, मैं भी इनसे प्यार करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है हज़रत खातून जन्नत, मगर मैं इनके किरदार पर अमल नहीं कर पा रही, मौला करीम मुझे इनके किरदार पर अमल की तौफीक अता फरमा। तो यूँ घर के जो मर्द हैं वो सारी औरतों को देख कर के या अल्लाह हम तेरे प्यारे हबीब की प्यारी शहज़ादी का दिन मना रहे हैं, हमारे घर को प्यारी शहज़ादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे, हमारे घर की हर औरत इनकी जैसी हो जाए और मुझे भी अच्छा कर दे इनके सदक़े में। यूँ अपने बच्चों को देख करके या अल्लाह खातून जन्नत के शहजाद और इमाम हसन हुसैन का वास्ता हमारे बच्चों पर करम कर दे, हमारे बच्चों को भी नवाज दे। तो यूँ
यकीन माने ये वो मुबारक नाम है, ये वो मुबारक जिक्र है कि जिनके वास्ते से की गई दुआ रद्द नहीं हो सकती यार, रद्द नहीं हो सकती। अच्छा, अब मैंने दुआ का कहा ना, खुद खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आदत करीमा थी, कसरत से दुआएं करती थी और आपकी दुआओं में ज्यादातर दुआएं उम्मत के लिए होती थी। आप अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा करती थी। अर्ज की गई कि आप अपने लिए इतनी कम क्यों करती थे? कहा कि पहले परोसे फिर घर की बारी आएगी। यानी आपके अपने खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जितनी आपको मोहब्बत थी उसकी वो अपनी मिसाल आप है। आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, इसको देखकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती थी। बड़ी बड़ी मिसल थी अपने बाबा जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बड़ी सच्ची, बड़ी अच्छी, बड़ी यादें खुदा करने वाली, बड़ी इबादत करने वाली, बड़ी नेकियां करने वाली, और अपने बाबा जान रहमत आलमियान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद किसी ने आपको मुस्कुराते नहीं देखा, सिवाय उस वक्त जब आपके जनाजे के लिए जो एक तैयार किया गया जिसमें इंतकाल के बाद जिस्म को रखते हैं और उसका जो पर्दे का जो एहतमाम किया गया कि किसी गैर मर्द की नज़र भी कफन मुबारक पर ना पड़े, तो बस वो एक मैं इंशाल्लाह दुनिया से जाते हुए भी मेरा पर्दा सलामत रहेगा और मैं इस तरह बापर्दा होकर जाऊंगी और क़यामत तक आने वाली मेरे आका की जो उम्मत है और उनमें जो औरतें हैं जो मेरे बाबा जान रहमत आलमियान पर ईमान लाई हैं, मुसलमान औरतें हैं, मैं इनके लिए मिसाल कायम करके जाऊंगी कि ज़िंदगी में जो ज़िंदगी दुनिया से जाते हुए भी ये सोच रखनी चाहिए कि हमारे दुनिया में हमारी चादर को तो गैर मर्द को क्या देखेगा, हमारे दुनिया से जाते हमारे कफन को भी कोई गैर मर्द ना देख सके। इस तरह की एक सोच, इस तरह का एक विजन, इस तरह की एक पाकीज़ा मेंटेलिटी हमारे खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमें अता फरमाती रही। और इनके मकाम मर्तबे का ये आलम है कि जब क़यामत के दिन इनकी सुबारी आएगी तो 70,000 70,000 फरिश्ते ना, 70,000 हुरों के जुर्मट में आपकी मुबारक आपकी आमद होगी और कहा जाएगा अहले महशर अपने आंखों को नीची कर लो, खातून जन्नत की सवारी जा रही है। यानी आप बिजली की तेजी से पुल सिरात पार कर मकाम मर्तबा तो मकाम मर्तबा देख, और हमारी किस्मत की ये मेराज होती है कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं, इनका जिक्र कर पाते हैं, इनको याद कर पाते हैं, हम इनकी उर्स मना लेते हैं, इनके ये अयाम हम मना लेते हैं। और यकीन माने इसमें हम बस अपने रब का शुक्र ही अदा करें, अल्लाह तेरा करम है जो तूने हमें इस रास्ते पे चलना नसीब फरमाया और हमें इस पर इस्तिकामत भी अता फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। ऐसा ये इनकी अजमत है, ये अल्लाह, और हर मुसलमान को इनसे मोहब्बत होती है और होनी भी चाहिए। अमीर सुन्नत ने भी एक शेर लिखा ना, कल्ब में इश्क आल रखा है, खूब इसको संभाल रखा है, क्यों जहन्नम में जाऊं सीने में इश्क असहाबो आल रखा है। अल्लाह हमें ये दौलत नसीब फरमाए और कभी इसमें जो है वो जवाल ना आए। ये मखदूमा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिंदगी गुजारने का अंदाज, पर्दे के हवाले से तो आपने एक बात जो है ये बताई है। मैं चाहूंगा आप इनकी घर गृहस्थी के मामलात क्या थे, इनकी इबादत का मामला क्या था, इनकी तिलावत कुरान के बारे में जो है वो ये रिवायतें मौजूद हैं कि आप जब खाना बनाया करती थी उस वक्त भी तिलावत कुरान किया करती। देखिए, अगरचे इनकी सीरत में हम सब के लिए सीखने का, समझने का, अमल करने का पहलू मौजूद है जी, ठीक है, लेकिन एक खातून होने की हैसियत से जी हम आज ये कह सकते हैं कि आज हम ख़ास तौर पर हमें इस्लामी बहनों के लिए इसमें एक हम बातें बयान कर सकते हैं कि एक बतौर एक औरत, एक खातून, अगर वो माँ है, वो बीवी है, वो बेटी है, घर गृहस्थी वाला उसका एक अंदाज है, तो उसका क्या अंदाज होना चाहिए। ज़रा अब किसको आप बयान, उम्महातुल मोमिनीन अल्लाह पाक इन पर करो रहमत नाजिल फरमाए, उनके इंशाल्लाह अय्याम आते रहेंगे तो हम जिक्र करेंगे। 10 रमज़ान को इनकी अम्मी जान बीबी हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिन आएगा। 17 रमज़ान को यौम बदर भी है और
उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो एक दिन आएगा तो वो एक उनके जिक्र भी होते हैं। लेकिन आज चूँकि खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है तो मैं चाहूँगा कि बेटियाँ हैं, घर की ख़वातीन हैं, तवज्जो ना हो तो मैं आपकी तवज्जो भी चाहूँगा कि थोड़ा सा ज़िक्र पाक सुने। और सुनना ये होता है कि मैं कहाँ, मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें वालिद को भी सुनना है कि क्योंकि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो अंदाज़ पाक था वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का वो शाहकार थी। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरबियत का वो शाहकार थी, यानी कि आप बेटी थी, वो बेटी में माँ ने जो तरबियत की थी, वालिद साहब ने जो तरबियत की थी, वो तरबियत का एक ऐसा इनके अंदर एक अंदाज था। तो वालिदैन को ज़ाहिर बात है इसमें बड़ा गौर करना पड़ता है कि हम अपनी औलाद की तरबियत किस अंदाज पर करने में कामयाब होते जा रहे हैं। ताहम हमें हर एक को इस पर गौर करना है। अब अगर हम सलमान भाई इबादत से शुरू करते हैं ना जी, तो इबादत में तो ये आलम था कि रात गुजर जाती और फजर हो जाती, मगर आप इबादत क्या करते थे? रात भर इबादत करती, हत्ता के जो मैं बाज़ औक़ात बल्कि कई मरतबा मैं तरगीब दिलाता हूँ मदनी चैनल पर, सोशल मीडिया पर, कि जुम्मा की जो आखिरी घड़ियाँ होती हैं वो कबूलियत दुआ की घड़ी होती है सूरज गुरूब होने से पहले। जब वक्त चला गया वो अभी, लेकिन जुम्मा तो फिर आएगा, हम ना हो ये अलग बात है, मगर जुम्मा तो फिर आना है। तो आप अपनी खातिमा फिद्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि सब उनकी ड्यूटी होती कि वो आपको इत्तला देती खातून जन्नत को कि सूरज गुरूब होने वाला है। तो जब सूरज गुरूब होने वाला होता तो खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हाथ उठा देती दुआ के लिए, और वो कबूलियत दुआ का वक्त है। अच्छा, अब ये वक्त, खैर अब तो रमज़ान है तो हो सकता है कि आपको ये नेमत, हम सबको ये नेमत नसीब हुई हो, लेकिन इसको याद कर लें, ये खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस अदा को याद कर लें। और ये बाकायदा हदीस में भी मौजूद है, सूरज असर और मगरिब के दरमियान जुम्मे को एक मुख्तसर सा वक्त है। तो हदीस और फुक़हा के अक़वाल, ये सारी बातें, बाहर शरीयत के अक़वाल सब मिलाएंगे तो आपको ये नतीजा मिल जाएगा जो मैंने इस वक्त आपको अर्ज़ किया। दो खुतबों के दरमियान तो मर्दों को मौका मिल जाएगा दुआ करने का, औरतों को नहीं मिलेगा, लेकिन ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, इस्लामी भाई इस्लामी बहनों के लिए ये जो मौका है गुरूब आफ्ताब जुम्मे के दिन, तो मेहरबानी करके ये आप अपनी आदत बना लें और टाइम सेट करें। दुनिया में आप कहीं भी हैं, सूरत कहाँ गुरूब नहीं होता, सूरत हर जगह मगरिब का वक्त हर जगह शुरू हो रहा होता है। तो ये जुम्मा इंशाअल्लाह ताला ये अगर आपकी आदत हो जाएगी, खैर व बरकत मिलेगी। एक समझे कि फ़ायदे की बात बयान करता चलूँ, मैंने ज़ाती इस्लामी भाई इस्लामी बहनें भी गौर करें, मैंने दावत इस्लामी के दीनी कामों के ताल्लुक से भी देखा है, कुछ इरादे फैसले करने के ताल्लुक से भी देखा है कि जो नेक और जायज़ और उम्दा काम की नीयत, इरादे या उस पर कोई मशवरे या उस पर कोई गुफ्तगू जुम्मे को असर और मगरिब के दरमियान की और कोई एक नतीजे पर पहुंचे, यार इसको वाक़ई कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दुआ कर लेते हैं। यकीन माने अल्लाह पाक ऐसी गैबी मदद करता है कि वो होता चला जाता है। और कहूँ कि अगर आनन फानन हो जाए तो शायद ये भी गलत ना होगा। मैं खुद वो हैदराबाद वाला जो ऐसे, इसके अलावा और भी केसेस हैं, ठीक है ना, आपके भी तस्वीर में नहीं होगा इतनी जल्दी ये काम हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाता है काम। तो ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई नेक हो, जायज़ काम हो, उम्दा काम हो, अल्लाह की रज़ा वाला भी काम हो, मगर गुनाहवारी तो और इस तरह की कोई चीज़ों की तरफ तो डेफिनेटली कोई बात ही नहीं की जाएगी। तो असर और मगरिब के दरमियान का वक्त आप करके देखें तजर्बा, इंशाअल्लाह आपको ना फ़ायदा है तो हम भी यहीं, आप भी यहीं हैं, कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो यूँ इबादत की तरफ इस्लामी बहनों को आना चाहिए, और माह रमज़ान में ये आदत बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रात को इबादत के लिए उठ जाना, अगर तरावी वगैरह हो गई, मदी मुज़ाकरा भी देख लिया, थोड़ी देर के लिए आराम कर लें। जी हाँ, मैं मशवरा दे रहा हूँ आपको, थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, अगर करना चाहें तो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सो जाएं और उसके बाद तहज्जुद की सादत नसीब हो जाएगी और बैठ जाए, मतलब मस्जिद बैत। आप बाकायदा मस्जिद बैत थी आपके यहाँ, हज़रत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ, तो घर में जो मस्जिद औरतें जो बनाती हैं, तो वो आप बनी हुई होगी, आपके यहाँ ना हो तो बना लें और वहाँ बैठकर इबादत करें। फिर सहरी का वक्त होगा तो फिर सहरी बनाते बनाते, जैसे कभी सलमान भाई ने बताया कि
खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना पकाते पकाते कुरान की तिलावत करती थी। अच्छा, मैंने भी ये पढ़ा सलमान भाई, तो अब होता ये कि हर इस्लामी बहन को कुरान इतना आए, ये भी तो सूरह इखलास आ रही होती है, बार बार सूरह इखलास पढ़ती रहे, कोई हरज नहीं है। बात ठीक है, जो 3 बार पढ़ेगा उसको एक कुरान खत्म करने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो ये पढ़ती रहे, दुरूद पाक पढ़ती रहे, जिक्र अस्कार करती रहे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। इसमें अल्लाह पाक की पाकी भी और अल्लाह पाक की हम्द भी है। सुभान अल्लाह। ये इतनी खूबसूरत वजीफा सुब्हान अल्लाह व बिहम्दी, हा दुरुस्त अदा होना चाहिए, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दी। या सलामों का विर्द करें, यानी तफसीर सिरातुल जिनान में लिखा है कि जो या सलामों का विर्द करता रहता है अल्लाह पाक को सलामती दे देता है, जो सुब्हान अल्लाह का विर्द करता है अल्लाह पाक उसे पाकी अता फरमा देता है, जो या गनियों का विर्द करता है अल्लाह पाक उसको गनी कर देता है, मालदार कर देता है। अल्लाह पाक के जिस सिफाती नाम को हम पुकारते हैं ना, अल्लाह पाक उस सिफत की बरकत हमें अता फरमाता है। वाह वाह वाह। ये लॉजिक याद कर लें आप, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत, यही बातें सिरातुल जिनान में जो मैंने पढ़ी हैं तफसीर कुरान में, जो अभी याद आई तो मैंने फ़ायदे के तौर पर बयान कर दी। तो यूँ इस्लामी बहनें पकाते हुए ये करें, हत्ता कि आप तिलावत जो आप बात कर रहे थे, देखा गया, रावी कहते हैं कि मैंने देखा कि खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शहजादों को हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को सुला रही थी, और सुलाते सुलाते पंखा झल रही थी। ठीक है, शहजादी कौनैन है, शहजादी कौनैन है, मखदूमा कायनात हैं, इमामुल अंबिया की शहजादी हैं, शहजादी हैं, और ये शहजादी हैं, हाँ ये शहजादी हैं, ये बता दूं क्या होगा, ये शहजादी हैं। हाँ, और बच्चों को सुला रही हैं, पंखा जल रही हैं, और कैफियत ये कि जबान से अल्लाह पाक का कलाम पढ़ रही हैं, तिलावत कर रही हैं, चक्की चला रही हैं, मशकीज़ा उठा रही हैं, सीने पाक पर निशान पड़ जाता है, हथेली पर निशान पड़ जाते हैं। अब मैं ये किताबों में तो लिखा है कि झाड़ू दे रही थी, क्या मतलब कि बस क्या शान है और क्या मॉडल है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी का। कौन है जो इस पर अमल नहीं कर सकता? दुनिया की अमीरजादी आ जाए, दुनिया की अमीरजादी आ जाए, ये सारे काम कर सकती है करना चाहे तो। मैं यहां पर सलमान भाई जी कुछ बात करना चाहता हूं मजीद। अब मैं वालिद और वालिदा से बात करना चाहता हूं, और जो इस तरह कुछ जो जिनकी उम्र कुछ बड़ी हो गई है, मैं एग्जांपल दे देता हूं, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 15 प्लस, 16 प्लस, जैसे थोड़ा ऊपर जाए, वो जितनी बेटियां मुझे सुन रही हैं सबको मैं चाहूँगा थोड़ी देर के लिए वालिदैन, ये जो चंद चीज़ें मैंने बयान की, यानी खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब रुखसती हुई तो आपने खुद फरमाया मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आपकी रज़ा मेरे लिए सबसे बढ़कर है, यानी शोहर के ताल्लुक से। अब मैंने चंद बातें जो बयान की हैं सुनने में कितनी प्यारी भली, और खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कैसी अजमत दिल में पैदा होती है, मगर ये एक मॉडल है। आज हमारी बेटियों को क्या ये चीज़ें आती हैं? ना वो इबादत की तरफ क्या उसका रुझान है? अच्छा, घर गृहस्थी तो क्या उनको पकाना आता है? क्या वो किचन फ्रेंडली हैं बेटियां? अब मैं बेटियां आपसे भी अर्ज करता हूं, आपको पकाना आता है? आपको घर के काम काज आते हैं? आपको डस्टिंग साफ सफाई करने आपको आती है? घर के मामलात को दुरुस्त करने आते हैं? या कोई चीज़ कहीं पड़ी है तो भले पड़ी रही, कहीं मिट्टी है तो भले मिट्टी रही, कुछ इस तरह का आपने सीखा है? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी ना अभी माँ डांट देगी, बाप कुछ कह देगा, करे या ना भी करे, कोई ना कोई मदद कर लेगा, लेकिन आप बच्चियां हो ना, आपने एक दिन शादी होकर रुखसत होना है। मर्द की रुखसत नहीं होती, रुखसती बेटी की होती है। ठीक है, तो आपने जाना है किसी और के घर में, चाहे वो घर शौहर के साथ अकेला हो या वो घर कंबाइंड हो, जाना तो है ना। माँ बाप के घर में तो जिंदगी भर नहीं रहना होता ना, माँ बाप आपको जिंदगी भर रखेंगे। तब जहां आप जाओगी तो वहां पर आप जाके सीखोगी या सीख कर जाना चाहती हो? अगर वहां जाकर सीखोगी तो बहुत आजमाइश हो जाएगी, बातें सुननी पड़ेंगी, अगर सुननी पड़ी तो, जैसा घर। तो
तो होता यह है कि बेटियों को खुद ही सीख कर जाना होता है। अगर वालिदैन इसमें कोताही कर रहे हैं कि यार हमारे पास जरूरत ही नहीं है काम का, वो काम वाले हैं, ये मैं वो एक अपनी फैमिली होती है जिनके पास काम करने वाले सारे होते हैं, मगर जहां जाए क्या वहां पर जरूरी है यही माहौल हो? अब हम ढूंढेंगे ऐसा घर, जरूरी है कि वो जिंदगी भर उस माहौल में रह सके। तो जो एक जनरल प्रैक्टिस है, रूटीन है और जो नेचर है, उसके मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत क्यों नहीं करते? अब बेटी को अपनी वार्डरोब सेट करने आती है नहीं आती है, अब उसका शौहर होगा ना, शादी के उसका शौहर होगा, वालिद तो नहीं होगा, बाप तो आप हैं। अब वो शौहर के साथ उसको कैसे रहना है, शौहर के मामलात को कैसे हैंडल करना है, उसके मामलात को, उसके कामकाज को, उसके घर की चीज़ों को, उसके सामान को कैसे संभाले, अपनी चीज़ें कैसे देखनी है, फिर अल्लाह पाक बच्चे दे तो बच्चों की परवरिश कैसे करनी होगी। क्या ये तरबियत आप बेटी की नहीं करना चाहते? ये करें। माँ पकाना सिखाए, सफाई करना सिखाए, वक्त पर उठना, वक्त पर सोना, फिर नमाज इबादत का एक जो तौर तरीका होता है वो, ताकि आपकी बेटी जब ससुराल जाए तो उसकी वहाँ इज्जत होगी और लोग कहेंगे यार तरबियत हुई है, ये सीख कर आई है। वरना आप सीख कर नहीं जाएंगे। चलो माँ बाप हो सकता है मेरी बातें सुन के यार हम तो कह के थक गए, कोई सुनती ही नहीं है, तो अब आप नहीं सुनोगे तो नुकसान आपका ही है। और माँ बाप को कहूँ कि अब थके नहीं थक गए, ये कहने को मुहावरा है, थके नहीं, आप थके ना करें। अगर अच्छा काम करते तो हौसला अफजाई भी करें। बातों का ऐसा होता है कि बेटी काम करती है, माँ बाप की तरह तो हौसला अफजाई भी नहीं होती। हौसला अफजाई भी करें, तरबियत करें, समझाते रहें, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करें और थोड़ा उसको हिम्मत दिलाएं। माँ थोड़ा सा बैकफुट पे जाए, थोड़ा पीछे हटे, उसको कहे कि बेटी आप करो, आप करो, आप करो, आप करके दो, वो करें, बेटा ये आप उठा लो, बेटा ये आप उठाओ, बेटा ये आप ये करो। ये कर करा कर उसकी आदत बनाए कि जब वो आपके घर से किसी और घर जाए तो उसको शर्मिंदगी ना हो। ये तरबियत आपका काम है। फिर सब्र सिखाएं। बाद होगा बेटियों के मुंह फुले हुए होते हैं, अब आप जब देखो आपसे नाराज होकर बेटी तो ये ससुराल जाकर हाल क्या करेगी? फिर ससुराल से शिकायत आएगी तो आप कहेंगे मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बेटी के साथ आप नहीं जानते 18-20 साल से बेटी आपके साथ क्या कर रही थी, तो वहां जाकर क्या वो ऐसा क्या स्विच हो गया कि बेटी का वो मसला खत्म हो गया होगा। तो अगर इंशाल्लाह आप गई और ये आपको काम काज, किचन और बच्चों की तरबियत, साफ सफाई सुथराई और ये सारी चीज़ें अगर आप जो एक हाउस मेंटेनेंस होता है, हाउस कीपिंग होती है, उसकी अगर अल्लाह पाक की रहमत से अगर मेरी इस्लामी बहनों, मेरी बच्चियों को अगर ये तरबियत हो गई, मैं आपको अल्लाह पाक की रहमत पर नज़र रखे तो इंशाअल्लाह शादी के बाद अल्लाह ने चाहा तो आपकी इज़्ज़त होगी, आपका शौहर आपकी इज़्ज़त करेगा, आपके ससुराल में आपकी इज़्ज़त होगी। अच्छा, अगर अल्लाह ना करे आपकी बेटी की ज़बान तेज़ है, बातें करने में तेज़ है, जवाब तेज़ देती है, तो भी नुकसान दे कि ये वहाँ जाएगी तो ये तेज़ ज़बान इसको नुकसान पहुँचाएगी। अल्लाह ना करे, इसको नुकसान पहुँच सकता है तेज़ ज़बान से। तो उसको अदब सिखाएं, उसको सब्र सिखाएं, उसको तहजीब सिखाएं, उसको आप जी जनाब के साथ बात करना सिखाएं, उसकी दिल आज़ार करने की अगर आदत हो तो उसको दूर करें। समझती ही नहीं ना है सब। कौन वालिद चाहेगा, कौन माँ चाहेगी कि बच्ची हमारी तेज जबान वाली हो, लेकिन कुछ का होता है कि उन्होंने समझना ही नहीं है और उन्होंने बात जो है ना वो लेनी ही नहीं है। भाई तभी हम क्या है वैसे ही चलना है। तभी हम क्या कर रहे हैं? और समझा ही रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं। अभी माँ बाप हो सकता है कि सुन ऐसा ही सुन, तो हम इन्हीं का तो काम कर रहे हैं। अच्छा, मगर इनको इस बात पर हारना भी तो नहीं है ना, सही हथियार थोड़ी डालने हैं। लेकिन मैं तो बेटियों को डायरेक्ट नहीं समझा रहा हूँ ना कि आप ना करें, क्योंकि वहां मतलब आप कहें कि हमें कभी हमारे बाप ने भी ये नहीं कहा था, तो वो बोलेगा मैं तेरा बाप हुई नहीं, शोर बोलेगा तेरा शोर हो तेरे बाप ने नहीं कहा तभी तो ऐसी हो गई है। वो भी तो आपको छूट पे जवाब देगा। वो कुछ कहेगा तो कहेगा मेरे अब्बू ने कभी मुझे ये बात नहीं कही, मैं तेरा अब्बू हूं ही नहीं, मैं तो तेरा शोर हो। अगर अब्बू ने कहा होता और अब्बू ने आपकी तरबियत की होती और अब्बू ने आपके थोड़े वो सख्ती की होती, क्या आज आपका ये हाल होता? आप कहेंगे ये मर्दों को नहीं समझा रहा, उनकी बारी बाद में आएगी। आज बेटियों की बारी है, आज मेरी बच्चियों की बारी है, आज इस्लामी बहनों की बारी है। तो यूं घर के काम काज करना, अच्छा पकाना, यानी अमील सुन्नत को मैंने ये कहते हुए सुना है, अल्लाह पाक अमील सुन्नत का साया दराज फरमाए, अमील सुन्नत की ज़ियारत भी कर लें। तो अमील सुन्नत को मैंने कहते हुए सुना है कि अगर ये खाना अच्छा बनाए, यानी बाद औकात खाना ऐसा बनाती हैं
बाद औकात खाना ऐसा बनाती हैं कि वो खाना जो है वो यकीन माने उतारना मुश्किल हो जाता होगा। तो आपको खाना सही बनाने आना चाहिए। बादों का नमक डालेंगी तो बीपी वाला तो गया, इतना तेज नमक कर देंगी कि खाना उतरेगा नहीं। मिर्ची इतनी डाल देंगी कि मुंह जल के बोलेगा पता नहीं चलता है किसका गुस्सा उतारती है उस सालन के ऊपर। तो नमक है, मिर्च मस जो भी एक पकाने का एक तरीका होता है, ऐसा हो कि आदमी का दिल बाहर खाने का करे ही नहीं, वो यही कहे कि यार घर में खाऊंगा, यार घर से अच्छा खाना क्या होगा। तो फिर आपको ऐसा अजीब व गरीब खाने पर कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। किशोर बोले आज तो बस मजे को मजा आ गया। वाकई को मजे को मजा आ गया कि पानी ज्यादा पी रहा, खाना कम खा रहा, मुंह जल रहा बेचारे का, करेगा तो क्या करेगा। बोलेगा पुरसोज खाना बना हुआ है। मतलब आप खाते खाते आंखों से आंसू, तू मैं तुझे खाना खिलाते रुलाऊंगी तू खाना खाते आंखों से आंसू निकल आएंगे। तो अब ये जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, अगर आपको खाना सही पकाने आया, ये भी माँ देखे आपको करना तो पड़ेगा। ये सारे ये पूरी चेन बनी हुई है। जब आपकी बेटी माँ बनेगी तो उसको भी अपनी बेटियों को इसी तरह लेकर चलना होगा। वालिद साहब बेटियों से काम इस तरह कराएं और ऐसे काम कराएं कि बाप का जहन बना हुआ हो कि शादी के बाद इसने अपने शोहर के काम करने और शोहर का इसने इस तरह मामला करना है। तो वालिद अपने कुछ काम अपनी बीवी से करवाने के बजाय अपनी बेटी से करवा ले। मसलन जो करवाने के, मसलन चलो कपड़े प्रेस करवा ले, ठीक, एक एग्जाम्पल दिए, ठीक है। और अब बेटी पानी लेकर आई है तो बेटी पानी ले तो उसको बताया कि बेटा पानी कैसे लाते हैं, कैसे रखते हैं, पानी कैसे पेश करते हैं, ये सारी चीजें सिखानी पड़ती है क्या। अच्छा मैं तो सच्ची बात है, ये बेटियों की अगर तरबियत आप करे ना, मैं बात चली कि मैं पिछले दिन सोच रहा था कि क्या ही अच्छा हो कि हम, वो याद होगा मेरे इस्लामी भाइयों को, पिछले अगर आपके वालिद या दादा भी होंगे, बड़ी उम्र के होते हैं, एक वक्त था कि जब वालिद घर में आते थे ना तो बेटियां अपने दुपट्टे सरों पर लेकर अपने आप को बड़ी मतलब के अदब और एहतराम के साथ कवर कर लेते थे। अब्बू आ गए, आपको याद होगा शायद। आप चाहते हैं कि ये माहौल फिर घर में आ जाए, जहां नहीं है मैं उनको कह रहा हूं, तो तरबियत करें कि जब वालिद घर में आए ना तो बेटियों को चाहिए कि अपने आप के सर पे चाहिए, ये अदब है वालिद साहब का। देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते थे तो खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़े होकर इस्तकबाल क्या करते थे अपने वालिद माजिद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये माहौल बनाए घर में अदब का, एहतराम का, ये अच्छा है। ये ससुराल में जब ये कल्चर लेके जब ससुराल में जाएगी ना तो इंशाल्लाह इसको कई जगहों पर यह फायदा देगा। ये माहौल, ये कल्चर जो मैं अर्ज कर रहा हूं, तो ये चीजें वालिद साहब करवाना अगर शुरू कर दें चीज़ों के ताल्लुक से, अपने कुछ काम काज के ताल्लुक, हर चीज़ तो बेटी से नहीं करवाई जा सकता। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो बेटी की तरबियत इस अंदाज पर करें और फिर बेटी को अल्लाह की रहमत रुखसत करें। अगर उसमें सब्र की आदत नहीं तो उसको सब्र की आदत डालें। इसमें गुस्से की आदत है तो समझो बेटा गुस्से का देगा, उसको समझाइए बेटा हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम आपके वालिद हैं। माँ बोले बेटे मैं आपकी माँ हूं, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, बाद में कोई बर्दाश्त की जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ससुराल तो वो बोले कि भी ढूंढे मेरे लिए ऐसा जो बर्दाश्त कर ले, यही जवाब है। नहीं वो ऐसा जवाब है, वो ढूंढने में इसकी उम्र निकल जाएगी। और फिर भी क्या ये मिजाज अच्छा है? यानी अगर सलमान भाई अच्छी आदत हो ना उसको रखा जाता है, बुरी आदत को निकाला जाता है। ऐसा ही। अब ये रियलाइज करना कितना मुश्किल है कि हाँ ये आदत अच्छी तो नहीं है। बात बात पर नाराज हो जाना, बात बात पर गुस्सा कर लेना, बात बात पर बिगड़ जाना। अब जो अपने भाई बहनों से लड़ रही है वो जाकर अपने मतलब के नंदो देवर से या जेठों से या घर में नहीं लड़ेगी। ठीक है, पर्दे की अपनी जगह पर अहकाम है, उसको मैं अभी वो भी डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अब ससुरा है सर, अब देखिए ये इसका घर है, माँ बाप, फिर खाला, फूफी और ये कजन्स वगैरह जो खानदान। लेकिन जब शादी होगी तो वहां पर उस ससुराल और फिर उसका खानदान हो जाएगा। फिर लड़के का जो फैमिली बैकग्राउंड है, लड़के की जो रिश्तेदारी, उनका उसके साथ लड़की का वास्ता होगा। तो जो माँ बाप के खानदान के साथ नहीं प्रॉपर निभा पा रही है वो शोहर के खानदान के साथ फिर निभाने में कैसे कामयाब हो जाएगी? तो निभाने की जरूरत क्या है भाई? शोहर के साथ ठीक है, बस बाकी अपने घर पे रहे हर नहीं। ये तो हमारा नेचर, ये तो वो खानदानी निजाम है, निभाना तो पड़ेगा ना। एक आम मुसलमान से भी लड़ना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो पूरे खानदानी निजाम है कि शोहर है, उसके वालिदैन है, उसके वालिदैन के फिर रिश्तेदार हैं, इसमें
इसमें सबसे ज्यादा इज्जत इस लड़की के वालिदैन की है। वाह, सुभान अल्लाह, सबसे इसकी लड़की के वालिदैन की है। यार क्या कमाल की तरबियत फरमाई है, सुभान अल्लाह। और उसको खुशी होगी ना जब इसके माँ बाप के बारे में कोई चार जुमले अच्छे कहे जाएंगे। तो वो कौन सी औलाद है यार जो अपने माँ बाप की तारीफ सुनकर उसको बुरा लगता है। या फिर जब माँ बाप को ये बात कही जाएगी, क्या कमाल की बेटी है आपकी यार, माशाअल्लाह, पकाती है, क्या पकाती है, घर संभालती है, क्या संभालती है, बच्चों की तरबियत माशाल्लाह, नमाजें पढ़ाती है, इबादत करती है, इबादत करवाती है, नमाजों के लिए उठ जाती है, बाहया है, बेपर्दगी से बचती है, घर में दर्स व बयान करती है, घर में आप जी जनेब से बात करती है। आपकी बेटी हमारे घर में क्या आई, हमारे घर का निजाम बदल कर रखती है। हमारे घर में ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कहते हैं ना, एक तो होता है कि ना जाने मेरी कौन सी निकी काम आ गई, वो अपनी निकी को याद ना करे, ये कहते ना जाने मुझे किसकी दुआ काम आ गई, कि मतलब मुझे तो ये इससे क्या फायदा होगा आपके। अच्छा, ये माँ बाप को पता चले तो मुझे बताइए माँ बाप को कितनी खुशी होगी। ये बाहर आ गई। तो ये चीजें अगर हम सिखा समझाकर भेजें, फिर रुखसती करते वक्त ये भी बता दें कि बेटी मेहरबानी करना अपने ससुराल की बातें हमारे साथ नहीं करना। अब ये भी अजीब, आपके साथ नहीं करेगी तो किसके साथ? किसी के साथ नहीं, आपने अपनी माँ को नहीं बताएगी तो किसको बताए? क्यों बताए, वो भी ये तो बता दे, खराबी बताने की क्या जरूरत है। अब वो उसका घर है सलमान भाई, वो उसका घर है, उसका शोहर का घर, अब उसका घर है, जो जरूरी नहीं है माँ ससुराल वालों के साथ ही रहती है, शोहर है, अब उसके भी क्यों क्या जरूरत है कीमतें, चुगलियां, तोहमतें और इस तरह की बातें। मैं आपको गर्ज करता हूँ, खातून जन्नत का जिक्र कर रहे हैं ना, हमें तो इनके जैसा बनना है ना, हमें तो इनकी नकल करनी है ना, हमें तो इनकी सीरत को इख्तियार करना है, और हमें जन्नत पे इनका परोस पाना है। आप बताइए क्या गीबतें कर कर, शोहर की बुराइयां कर कर, सास की बुराइयां करके, और इस तरह मतलब ससुराल वालों की बुराइयां करके, नंदों की बुराइयां करके, क्या ये कोई सवाब का काम करेगी, बल्कि अपने लिए जहन्नम के अंगारे जमा करेगी। फिर अपनी घर गृहस्थी को अलग दाव पे लगा रही है, अपने शोहर को अलग नाराज करने की कोशिश कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों से बचकर अगर बेटी रहती है, बेटी जीती है, बेटी अपने ससुराल को देखती है, तो ये फिर अपने माँ बाप के घर में भी देखिए, ये नेचर जो मैं कह रहा हूँ, इसको पहले उसे अपने घर में एडॉप्ट करना पड़ेगा, अपने घर में उसको बनाओ, इसमें इसको जो हम कह रहे हैं उसमें इसको गौर करना पड़ेगा, और इस पर उसे अपने उसके वालिदैन को इस मामले में संजीदा होना पड़ेगा, और उसको समझाना पड़ेगा कि बेटी तुझे ये आगे जाकर चीजें तकलीफ पहुंचा सकती हैं। बस डांट डपट के प्यार मोहब्बत से तरबियत करें, आहिस्ता 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 तो हो जाएगा काम, और मतलब हो जाएगा इंशाल्लाह। कभी बारी आएगी तो हम यही बात बेटे के ताल्लुक से समझाएंगे बाप को, माँ को, कि शादी हो रही है बेटे की, तो बेटे की तरबियत शादी से पहले कैसे करनी होती है, ताकि वो भी एक बेटी जो मिसाल के तौर पर सब सिखा कर भेज तो दिया बेटी को ससुराल में, अब ससुराल में लड़के की तरबियत नहीं है ना, उनकी अल्लाह ना करे कोई ऐसा है, क्योंकि जब भी कोई नई बच्ची आपके घर पर आएगी तो उसको टाइम दे एडजस्ट होने में, यार उसको वक्त दें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो नए घर में आई है, 20 साल 18 साल गुजार कर, 22 साल गुजार कर आई है, तो एक नया कल्चर, नया माहौल, नई आदतें, नया खानदान, तो उसको थोड़ा मौका दें, और उसकी ऐसी कुछ खताएं गलतियों पर आप दरगुजर से काम लें, नजरअंदाज करें, और सास अगर माँ बनकर उसको समझाए कि बेटी मैं हूं ना तेरे साथ, क्या बात, मैं भी तो इस घर में बहू बन के ही आई थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तुम्हारे सामने अब तुम्हें सास बन गई हूँ, तो बेटी मैं हूं ना, आपको कोई चीज चाहिए कुछ समझा, मैं बैठी हूँ। उसको वो अपनी माँ को कहे, माँ क्या सास अल्लाह ने दे दी है कि माशाल्लाह मुझे बिल्कुल माँ की कमी महसूस नहीं होने दे रही। शोहर भी वक्त दे, और ये सब मिलजुल कर, नंद है तो वो वक्त दे कि भाभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएगी। हमारे घर में एक नया पर्सन आया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ढलते ढलते ये हमारे घर के माहौल में ढल जाएंगी, और अगर आपस में कोई नाचाकी कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो फिर मिलजुल कर होनी चाहिए। तो वो एक दूसरे को मतलब इस खानदान क्या होनी चाहिए, मिलजुल कर अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी चाहिए। इसमें शोहर को, इसमें ससुर को भी फिर अपना किरदार अदा करना। ससुर को मतलब कि घर में स्लीप में पार्टनर थोड़ी है कि घर में अल्लाह ना करे कोई तबाही आ रही हो और वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, उसको भी अपना किरदार अदा करना होता है। अगर शोहर ससुर देख रहा है कि खुद इसकी बीवी जो सास है, अगर उसका रवैया सही नहीं है तो वो उसकी तरबियत करे। बेटा अगर रवैया दुरुस्त नहीं तो उसको कहे मेरी बहू है,
क्या हो गया तुम्हें, क्यों ज्यादती, क्यों जुल्म कर रहे हो। वो ये करे, अगर शोहर देख रहा है कि यार मेरी बीवी के साथ घर में बर्ताव सही नहीं है, तो उसको चाहिए कि अपनी बीवी के लिए घर में बात तो करे ना, एक तरीकेकार से करेगा, लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। जी बिल्कुल। तो मैंने ये थोड़ा सा आगे एक छोटा सा हाशिया दे दिया ताकि बेटी को ये ना लगेगा यार ये मुझे समझा रहा है, आगे कुछ कह नहीं रहा ठीक हो गया, है। तो लेकिन ऐसे बेटियां जो हैं खुश हैं, ऐसे ससुराल वाले मिले हैं, मुझे पता चलता है माशाअल्लाह एक अच्छा घराना चल रहा होता है। ससुराल वाले भी बिल्कुल बहू को बेटी समझ के चला रहे होते हैं, बहू अल्हम्दुलिल्लाह जाकर उसको अपना घर समझ के चला रही होती है। बल्कि माँ बाप बुलाएं तभी कहते नहीं मुझे मेरे वहाँ घर का काम है, मैं नहीं मेरा शोहर आएंगे, मेरा ये है तो फला है। तो ऐसा भी माहौल, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश हैं माशाअल्लाह। वालिदैन की सबसे बड़ी खुशी इसमें है कि उसकी औलाद खुश है। अगर बेटी खुश है, आपके माँ बाप खुश है, उसको कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको फोन करके अपने ससुराल की बुराइयां करें। छोटी मोटी चीजें हो रही होती हैं, घर है, और अगर ससुराल में पता चले कि आप ये बातें अपने मेके में करती हैं, तो फिर वो आपसे छुपाना शुरू कर देंगे। तो फिर आपको खौफ हो जाएगा यार मुझसे छुपाते हैं। तो छुपाने की वजह है ना कि आप कान की कच्ची हो, पेट की हल्की हो, जाके बोल देती हो। तो ये ना करें आप। ससुराल है, इसको भी आप कवर करें, और अपने मेके की बात, अपने माँ बाप की बातें भी वहाँ ना करें। तो ये मतलब कि एक अच्छा, एक उम्दा और एक बावकार इंसान बनकर जीने की कोशिश करें। अल्लाह ऐसा आपको जिंदगी दे। मैं एक जो गैप एनालिसिस के तौर पर जो बात करना चाह रहा हूँ, कॉल्स भी हमारे पास है, इनको भी जो है वो हमने लेना है। ऐसा बात ये है, घर पे है फरागत, जैसे शादी हो के घर पे गए, दूसरे घर पे गए, तो अब घर में फारिग है, शोहर जो है ना वो नाश्ता करके चला गया, अब वो शाम को जो है वो आएगा। तो शाम तक का जो ड्यूरेशन है इसमें फरागत के कुछ 4-5-6 घंटे हैं। तो अब इन 4-5-6 घंटों में जो है ना वो क्या करना है, या तो इस पे कोई मसरूफियत दें, और इस पे कोई मसरूफियत घर के काम का तो फिर यही करना ना, मोबाइल उठाना है, उधर से फोन आ रहा है, उधर से मैसेज आ रहा है, इधर से मैसेज जा रहा है, तो जो है ना वो बातचीत हो रही है। इसका एक तो ये जो बातें ट्रांसफर हो रही हैं वहां से इधर आ रही हैं, अब वहां से किधर माँ की तरफ से क्या बातें आ रही हैं, उसने आगे इंपैक्ट क्या डालना है, ये भी एक पूरा जो है वो अलग से एक मौजूद है। इसको माइनस कर दे तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद काम ही काम है। घर के काम है, पढ़ने के काम है, अल्लाह बच्चे दे दे तो बच्चों की परवरिश के काम है। बेटा बच्चे हो जाते हैं ना सलमान भाई, बेटियां बिजी हो जाती हैं। पहले माँ बाप के घर पर आने की जल्दी होती है, जब बच्चे हो जाते हैं ना वो भी कवर हो जाता है, फिर जल्दी भी नहीं रहती, क्योंकि बच्चों की देखभाल और बच्चों को संभालने ऐसी ज़िंदगी का साइकिल है कि फिर बच्चियां मसरूफ़ हो जाती हैं और ये सब हो जाता है। कॉल लेते हैं जी। मोहम्मद दानिश अत्तारी शारजा से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि आप जो माशाल्लाह इस्लाह की बातों में बहुत ज्यादा हमारी इस्लाह फरमाते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। तो एक अर्ज ये थी कि मौका ऐसा होता है कि अवामुन्नास इकट्ठे बैठकर खाने का सिलसिला कर रहे होते हैं और आपको अल्हम्दुलिल्लाह मेजोरिटी सुनती है। तो बराए करम कोई विरासत के टॉपिक पर थोड़े से मद्दीफुल इरशाद फरमाएं कि जिस तरह आज माशाल्लाह खातून जन्नत का मौजू है, तो बेटियां ये तो राहत होती हैं बाप की, तो लेकिन देखा यह जाता है कि बाप के चले जाने के बाद में इन बिचारियों को जो विरासत के मामलात में बहुत ज्यादा महरूमी का शिकार देखा जाता है। और ये बिचारी अपने भाइयों से, जाहिर है वालिद के जाने के बाद में ये डिमांड भी नहीं करती, और भाइयों का भी सिलसिला नहीं होता कि बहनों को इस अंदाज में तरकीब की जाए कि इनको इनका हिस्सा दिया जाए। तो इस बारे में थोड़ी सी जो ज्यादतियां माशरे के अंदर इन पर होती हैं उस पर थोड़ी सी मद्दीफुल इरशाद फरमाइएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह वय्याकुम। देखिए पूरा प्रोग्राम करना होगा इस पर, बेटियों मतलब विरासत पर पूरा प्रोग्राम करना होगा। अगर अल्लाह तौफीक दे तो हम इंशाल्लाह नियत करते हैं, अल्लाह ने तौफीक दी और गुंजाइश हुई तो इंशाल्लाह विरासत पर पूरा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि जो भाई वालिद के इंतकाल के बाद बहनों का हक़ नहीं देते, वो बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं। और भाई बहनों की जब बात की तो मैं एक साहब को जानता हूँ, इनका बड़ा बिजनेस है। इन्होंने एक अपनी फैक्ट्री, बड़ी सी फैक्ट्री लगाई और उसमें अपनी बहन का हिस्सा, बहन ने नहीं कहा था, अपना बहन का हिस्सा डाल दिया। वो कहते हैं मुझे नहीं अंदाज़ा था, पता नहीं चला कि मेरी फैक्ट्री कैसे तरक्की कर गई है और मेरा बिजनेस कहाँ के कहाँ निकल गया। और उनका हुस्न ज़न ये कि ये मेरी बहन की वजह से, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहन को इसका नफ़ा पहुँचा देता हूँ। ये भी तो भाई है ना। क्या बात जी। कॉल।
आज खातून जन्नत सैयदा कायनात हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के यौम की मुनासबत से मेरा सवाल ये है कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पर्दे, हया और इफ़्फ़त की जो बेमिसाल अमली तालीम दी वो आज के दौर में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। ऐसे घराने जहाँ बेपर्दगी का माहौल बन चुका हो, खवातीन या बच्चियाँ पर्दे की तरफ माइल ना हो बल्कि उसे मुश्किल या गैर जरूरी समझती हूँ, तो ऐसे घर के अफराद खुसूसन मर्द हजरात या दीनी सोच रखने वाले अफराद किस हिकमत अमली के साथ घर के माहौल को दुरुस्त करें? पहले तो मदनी चैनल घर में ऑन करें, पर्दे के बारे में सवाल जवाब किताब इसे घर में रखें, इस्लामी पर्दा नामी किताब अपने घर में रखें, और औरत और कुरान ये तफसीर कुरान है इसको अपने घर में रखें, और इस मौजू पर जो अमील सुन्नत के वीडियो क्लिप हैं ये वक्तन फ़वक्तन शेयर करें। ये इब्तदाई चीज़ें हैं, ये करके देखें और बिलखुसूस दुआ करें और नरमी के साथ समझाने का सिलसिला जारी रखें। ये चंद चीज़ें मैंने दी हैं बतौर दवाई, इसको सुबह दोपहर शाम रात अपने अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह फ़र्क ना आए तो फिर दोबारा कॉल कीजिएगा, इंशाअल्लाह थोड़ा सा मज़ीद इसमें क्या कमी बेशी करनी दर्ज कर दूंगा मैं इंशाअल्लाह। दाऊद इस्लामी के जितनी माहौल में इज्तिमा में इस्लामी बहनों को भेजिए, इंशाअल्लाह सब सेट हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो अच्छा हो जाएगा। जी कौन मुबश्शिर हुसैन तार इस्लामाबाद से आय का माशाअल्लाह मौजू शान खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह हमें उनका सदका नसीब फरमाए। सवाल अर्ज़ खिदमत है, सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से निकलने का क्या तरीक़ाकार था और शोहर की फरमाबरदारी कैसे किया करती थी, और क्या कभी शोहर की इजाज़त के बगैर भी घर से निकलती थी, और उनका तरीक़ाकार पर क्या आज की औरतों को अमल करना चाहिए, और उनकी सीरत से आज के नौजवान लड़कों को क्या सबक हासिल करना चाहिए? जवाब इशा फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन भाईजान। कई चीज़ें मैंने अभी बयान कर भी दी हैं जो आपने सवाल किया है। शोहर के ताल्लुक से तो आप समझ सकते हैं कि शोहर की इताअत फरमा बरदारी, मैंने कहा रुखसती के बाद जो इब्तदाई जुमले थे वो शोहर की इताअत और फरमा बरदारी उनके रिज़ा के थे। तो इसमें इस्लामी बहनों को चाहिए कि शोहर की रिज़ा किस कदर ज़रूरी होती है, और घर से शोहर की इजाज़त के बगैर निकलना दूर की बातें। खातून जन्नत तो पर्दे का एहतमाम करती थी। तो ये सारी बातें मैंने कमो बेश इससे मिलती जुलती बयान की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त जी हमारा हो गया, जी इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विलादत का सदका बयां में असर दो, हो इस्लाह उसकी जो बदकार